बोलिए लक्ष्मी माता की जय। समुद्र मंथन के दौरान जब साक्षात महालक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, तो सभी लोगों ने महालक्ष्मी की जय जयकार की। वेद मंत्र बोलते हुए माता जी का अभिषेक किया गया। अभिषेक करने के बाद सभी सखियां माता जी का सुंदर श्रृंगार करती हैं। सभी को ऐसी इच्छा हुई कि लक्ष्मी मुझे मिले, लक्ष्मी मुझे मिले, लक्ष्मी मुझे मिले। परंतु लक्ष्मी जी ने कहा, योग्य पति को ही मैं विजय माला अर्पित करूंगी, सभी बैठ जाओ। सभा में सभी देव, राक्षस, ऋषि सभी बैठे हैं। सभी की इच्छा है कि लक्ष्मी मुझे मिले। सखियां लक्ष्मी जी को ऋषियों के पास ले जाती हैं, एक एक ऋषि का परिचय कराती हैं। ये विश्वामित्र हैं, ये यमदग्नि हैं, बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, विचार करो। लक्ष्मी जी ने कहा है, तपस्वी तो हैं किंतु क्रोध बहुत करते हैं, क्रोधी हैं। तपश्चर्या में भक्ति का साथ होना चाहिए। तपश्चर्या तो रावण भी करता है, राक्षस भी तपश्चर्या करते हैं। उनकी तपश्चर्या भोग के लिए है। तपश्चर्या भगवान के लिए होनी चाहिए, मोक्ष के लिए होनी चाहिए। और ये तपस्वी तपश्चर्या करके क्रोधी बन जाते हैं। श्री कृष्ण प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है उसको क्रोध नहीं आता। तपश्चर्या भक्ति के साथ करो। ये ऋषि तपस्वी तो हैं किंतु क्रोध बहुत करते हैं। माँ लक्ष्मी आगे जाती हैं, आगे देखती हैं कि देव लोग बैठे हैं। सखियों ने कहा, ये ब्रह्मा जी हैं, ये चंद्र हैं, ये वरुण हैं, ये इंद्र हैं। लक्ष्मी ने कहा, आगे चलो, इनकी आंखों में काम दिखता है। आगे जाती हैं, परशुराम भगवान विराजमान हैं। सखियों ने कहा, ये कामी नहीं, क्रोधी नहीं, महान वीर हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, कामी तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, किंतु बहुत निष्ठुर है। क्षत्रियों के छोटे छोटे बच्चों को भी मारते थे। जहाँ दया है वहीं लक्ष्मी जी विराजती हैं, जहाँ दया नहीं है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं विराजती हैं। परशुराम जी निष्ठुर हैं। इस तरह आगे जाती हैं माँ लक्ष्मी, आगे देखती हैं कि मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं। सखियाँ परिचय देती हैं कि प्रलय काल तक इनका आयुष्य है, बड़े सिद्ध हैं, महात्मा हैं, काम का विनाश किया है, क्रोध इन्हें आता ही नहीं है। मार्कंडेय मुनि सभा में आंख बंद करके बैठे हैं। मार्कंडेय जी ने निश्चय किया है कि लक्ष्मी से भी नारायण सुंदर हैं, लक्ष्मी जी से भी नारायण श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी जी की शोभा नारायण से है। लक्ष्मी जी आई हैं तब आंख मार्कंडेय जी बंद कर लेते हैं। संत नारायण के साथ ही लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। नारायण को छोड़ करके जो लक्ष्मी जी को देखता है उसको कभी नारायण का दर्शन नहीं होता है। लक्ष्मी जी का दर्शन नारायण के साथ करो। लक्ष्मी जी में बहुत से सद्गुण हैं किंतु एक दोष है, नारायण निर्दोष है, सर्व सद्गुण संपन्न है। लक्ष्मी जी में अनेक सद्गुण है। जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ शोभा है, जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ सौंदर्य है, जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ कीर्ति है। सभी सद्गुण होने पर भी लक्ष्मी जी में एक बड़ा दोष है कि लक्ष्मी जी कभी कभी पापी के हाथ में भी चली जाती हैं। नारायण कभी पापी के हाथ में नहीं जाते हैं, लक्ष्मी पापी के घर भी जाती हैं। इसलिए संत लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ ही करते हैं। नारायण को छोड़ करके कभी लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं करते। अकेले लक्ष्मी जी आई हैं यह जानकर मार्कंडेय ऋषि ने आंखें बंद कर ली हैं, देखते नहीं हैं। माता जी नारायण को विजय माला अर्पण करो, नारायण के साथ आओ, तब मैं आपको देखूंगा, तब मैं आपका दर्शन करूंगा। मार्कंडेय मुनि आंख बंद किए हुए ही कहते हैं। लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य होता है, यह ब्राह्मण कैसा है, मेरे सामने मुझे देखने तक को तैयार नहीं है। लक्ष्मी जी इस तरह आगे जाती हैं, देखती हैं कि भगवान शंकर आगे विराजमान हैं।
सखियाँ स्तुति करती हैं। देवों के देव इनको महादेव कहते हैं। इन्होंने कामदेव को जला करके भस्म किया है। इनको कभी क्रोध आता ही नहीं है। अति शांत हैं, अति सरल हैं, बड़े भोले हैं, देवों के देव महादेव हैं। विचार करो देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने कहा महादेव जी में सब कुछ अच्छा है, किंतु एक दोष है, इनका वेश मंगलमय नहीं है। बाघंबर ओढ़ते हैं, हाथ में सर्प है, गले में सर्प है। यह श्रृंगार मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। इस तरह लक्ष्मी जी आगे जाती हैं। शिव जी के पास ही चतुर्भुज नारायण विराजमान है, सर्व सद्गुण संपन्न है। नारायण में कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी जी को विश्वास हुआ। लक्ष्मी जी ने भगवान को विजय माला अर्पण की है, तभी सभी देव गंधर्वों ने जय जयकार किया है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी विजय माला अर्पण करती हैं, तब भगवान चारों बाजू देखते हैं। आपके घर में भी जब लक्ष्मी जी आए तो आप चारों ओर दृष्टि रखो। ऐसा कौन है जो भीख नहीं मांग सकता और उसके पास पेट भर खाने को नहीं है? उसके घर में जाकर दो। लक्ष्मी आपके घर में अखंड रहेंगी। जहाँ लक्ष्मी का सदुपयोग होता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है। जहाँ लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है वहाँ लक्ष्मी जी विराजती नहीं है, चंचल हो जाती हैं। आज हैं कल नहीं हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आती हैं तब उन्हें दूसरा और कुछ नहीं दिखता है। स्वयं की पत्नी, स्वयं के बच्चे, स्वयं का परिवार ही दिखता है, दूसरे को देखते ही नहीं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। चारों तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। लक्ष्मी उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं है। जिसको जिस वस्तु की ज़रूरत है उसको देना चाहिए। देने से कम नहीं होता है, देने से बढ़ता है। भगवान चारों ओर दृष्टि रखते हैं। बोली लक्ष्मी मातु की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।